बोलो अहोई मैया की जय। तो फ्रेंड चलिए आज अहोई की कथा सुना रही हूँ। ये माता होई शाहू मात की कथा सुहानी है। ये माता होई शाहू मात की कथा सुहानी है। 7 बहुएं थी साहूकार की और थी एक बेटी। 7 बहुएं थी साहूकार की और थी एक बेटी। आपस में प्रेम से घर में मिलजुल करके रहती। आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहती। आगे की महिमा सुनो, बड़ी दुख भरी कहानी है। ये माता हुई शाहू माँ की कथा सुहानी है। ये माता हुई शाहू मात की कथा सुहानी है। दिवाली आने वाली थी, धूम मची थी नगर में। दिवाली आने वाली थी और धूम मची थी नगर में। साफ सफाई होने लगी थी साहूकार के घर में। साफ सफाई होने लगी थी साहूकार के घर में। मिट्टी से अंगना लीपूंगी बहुओं ने ठानी है। अरे मिट्टी से अंगना लीपूंगी बहुओं ने ठानी है। ये माता होई शाहू मात की कथा सुहानी है। ये माता होई शाहू मात की कथा सुहानी है। अरे निकल पड़ी 7 बहुएं जंगल में मिट्टी लाने। अरे निकल पड़ी 7 बहुएं जंगल से मिट्टी लाने। अरे उनके पीछे छोटी नंद भी चल दी साथ निभाने। अरे उनके पीछे छोटी नंद भी चल दी साथ निभाने। पहुंची जब जंगल में वहाँ मिट्टी जो लानी है। ये माता होई शाहू मात की कथा सुहानी है। ये माता होई शाहू मात की कथा सुहानी है। मिट्टी को खोदने को नंद ने चलाया खुरपा। अरे मिट्टी को खोदने को नंद ने चलाया खुरपा। उसी के नीचे कट कर मर गए शाहू का एक बच्चा। अरे उसी के नीचे कट के मर गया शाहू का एक बच्चा। कितना दुख हो रहा है मुझे कहानी को पढ़ने में, सुनाने में। और उस तुरंत आ गई शाहू माता। शाहू माता को, माँ को तुरंत पता चल जाता है उनके बच्चों को क्या दुख हो रहा है। और तुरंत आ गई शाहू माता। ये सच्ची कहानी है। ये माता होई शाहू मात की अमर कहानी है। शाहू माँ ने कहा कि तूने मेरी कोख उजाड़ी। शाहू मात ने कहा कि तूने मेरी कोख उजाड़ी। तेरी कोख कभी ना भरेगी सुन ले पागल नारी। अरे तेरी कोख कभी ना भरेगी सुन ले पागल नारी। शाहू माँ ने श्राप देने की मन में ठानी है। ये माता हुई शाहू मात की कथा सुहानी है। ये माता हुई शाहू मात की कथा सुहानी है। नंद ने तब 7 भाभी से बहुत की थी विनती। अरे ननद ने 7 भाभी से करी थी बहुत विनती। और मेरा श्राप तुम ले लो भाभी, मुझे दिला दो मुक्ति। अरे मेरा श्राप तुम ले लो भाभी, मुझे दिला दो मुक्ति। वैसे जल्दी कोई मानता नहीं है, बहुत कम इंसान होते हैं जो किसी के दुख से दुखी हो जाते हैं। अरे छोटी भाभी मान गई और भर दी थी हामी। ये माता हुई शाहू मात की सत्य थी कहानी। ये माता हुई शाहू मात की सत्य थी कहानी। छोटी भाभी श्राप लेके पहुंची अपने घर पे। अरे छोटी भाभी श्राप लेके पहुंची अपने घर पे। 7 ही दिन में मर जाते थे जितने होते बच्चे। उसने सोचा बच्चों की, अरे उसने सोचा बच्चों के लिए कुर्बानी है। बहू ने सोचा कि बदले में शाहू माता ने कुर्बानी ले ली है मेरे बच्चों की। और उसने सोचा बच्चों के लिए उसने कुर्बानी है। ये माता हुई शाहू मात की सत्य कहानी है। ये माता हुई शाहू मात की सत्य कहानी है। गरुड़ पंखनी ने बोला छोटी बहू पर हमला। गरुड़ पंखनी ने हमला कर दिया छोटी बहू के ऊपर। और गरुड़ पंखनी ने कर दिया छोटी बहू पर हमला। बोली अब अपने बच्चों का लूंगी तुझसे बदला। और गरुड़ पंखनी से बहू को बतलानी सच्चाई है। ये माता हुई शाहू मात की कथा कहानी है। ये माता हुई शाहू मात की कथा सुहानी है। बहू बताना चाहती थी सच्चाई, उससे पहले गरुड़ पंखनी ने अपना श्राप दे दिया था, बता नहीं पाई वो। तो जब उसने बताया, छोटी बहू ने गरुड़ पंखनी को बताया, तब गरुड़ पंखनी ने क्या किया। श्राप तो मिल ही चुका था, बाद में वो बता पाई कि ऐसे ऐसे हुआ था गलती से।
जानबूझ के हमसे ऐसा नहीं हुआ और मेरी ननद से हुआ था और मैंने उसका दुख अपने ऊपर ले लिया है, अपनी कोख बंधवा ली है, आप उसकी को मत बांधो। तो तब शाहू माता खुश हो गई और बहू को क्या करती हैं, गरुड़ मोरनी अपने पंखों को, गरुड़ मंखनी ने अपने पंखों को फैलाया और गाय माता और छोटी बहू को उसके ऊपर बिठाया और शाहू माँ के पास गई ये लिखी कहानी है, अरे शाहू माँ के पास गई ये लिखी कहानी है, ये माता हुई शाहू माता की कथा सुहानी है। आगे क्या हुआ, शाहू माता से मिलकर तब गाय माता बोली, अरे शाहू माता से मिलकर तब गाय माता बोली, अरे इसका श्राप वापस ले लो, ये नारी बड़ी भोली। अगर भोली नहीं होती तो वो अपनी नंद का श्राप अपने ऊपर नहीं लेती। तब गाय माता, जो कि शाहू माता उसके ऊपर बैठ कर आई थी, गाय माता ने बोला उसकी तरफ से कि ये बहुत भोली है, इसका श्राप वापस ले लो माता रानी। अरे माँ के श्राप से मुक्ति पाकर छोटी बहू मुस्कानी है, ये माता हुई शाहू माता की कथा सुहानी है। छोटी बहू से बोली माता अपने घर तुम जाओ, अपने सातों बेटों के संग अपना जीवन बिताओ। अरे माता हुई संतानों की, माता हुई संतानों की जीवन दायनी है, ये माता हुई शाहू माता की कथा सुहानी है, ये माता हुई शाहू माता की कथा सुहानी है। छोटी बहू ने तब ठानी अष्टमी की माँ की पूजा, अरे छोटी बहू ने तब है ठानी अष्टमी माँ की पूजा, श्री ओई माता का जयकारा जग में सारा गूंजा, श्री ओई माता का जयकारा सारे जग में गूंजा। छोटे जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ, जय जय माँ होई माँ। तो बिना गणेश जी के तो कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता। तो चलिए कहानी गणेश जी की भी करते हैं। तो कहानी इस तरीके से थी, एक बुढ़िया थी जो प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाती थी गणेश जी की और उनकी पूजा करती थी, पर वो मिट्टी इतनी पतली हो जाती थी कि वो बह जाती थी मिट्टी। तो बुढ़िया माई ने सोचा अब क्या करूँ, रोज मिट्टी की मूर्ति बनानी पड़ती है मुझे। तो उसके घर के सामने ही एक सेठ जी का साहूकार का मकान बन रहा था। वो उसके पास गई और कारीगर से बोली कि भैया थोड़ा सा समय निकाल के एक पत्थर की गणेश जी की मूर्ति बना दो मेरे लिए। तो कारीगर खुशी खुशी गई बुढ़िया, पर कारीगर ने क्या कहा, जब तक मैं तेरी मूर्ति बनाऊंगा इतने में तो मैं सेठ जी की एक पूरी दीवार खड़ी कर दूंगा, तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं। तो ये सोच सुनकर तो बुढ़िया बहुत दुखी हो गई। जो कारीगर दीवार बना रहा था वो दीवार शाम होते होते टेढ़ी हो गई। शाम को सेठ जी आए और पूछा क्या हुआ, आज काम क्या किया। फिर उस कारीगर ने बोला कि ऐसे ऐसे एक बुढ़िया आई थी और वो ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो सेठ जी बोले अच्छा चलो मैं चलता हूँ बुढ़िया के पास। सेठ जी बुढ़िया के पास गए, क्या कहा उन्होंने, तुम हमारी दीवार सीधी कर दोगे तो हम तुम्हें सोने के विनायक जी बना देंगे। विनायक जी महाराज से बोला, समझ रहे, भगवान से उसने शर्त रख ली कि अगर तुम मेरी दीवार सीधी कर दोगे तो मैं मिट्टी का छोड़ो, पत्थर की छोड़ो, मैं सोने का गणेश जी बना दूंगा। यह सुनकर गणेश जी ने सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बूढ़ी औरत माई को पूजा के लिए गणेश जी को सोने का बना दिया। विनायक जी बुढ़िया उसे देखकर बहुत खुश हुई, देखकर हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार बनवाई गई थी वैसे ही हमारी भी बात सुनकर हमारा काम सीधा कर देना। तो हे गणेश भगवान, वो तो एक दीवार थी जो आपकी नहीं सुनी किसी ने तो टेढ़ा कर दिया था, और जब आपने उसको सीधा कर दिया तो भक्त ने आपको सोने में मढ़ दिया। तो ऐसे ही आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करें जिससे वो भी आपको समर्पित हो जाएं। जय हो विनायक जी महाराज की।